तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप मान लीजिए प्राइम नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं किसी नंबर से स्टार्ट करके। उसके बाद मान लीजिए, आपको क्या बताऊं, एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आप 2 के बाद 5 ठो प्राइम नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं। 2 को इंक्लूड करके 5 आप प्राइम नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कराएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने पैकेज लूप्स नाम से बनाया है, और उसके बाद import java डॉट util डॉट स्टार, यानी कि मैंने स्कैनर जो क्लास होता है उसको इंपोर्ट करा लिया है। क्यों इंपोर्ट करा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो नंबर, आप जिस नंबर से स्टार्टिंग चाहते हैं वो नंबर को इनपुट लिया है, और जो उस कितना नंबर चाहते हैं, मतलब उसके बाद कितना प्राइम नंबर चाहते हैं, तो वो इनपुट लिया है। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे इंपोर्ट कराना पड़ा है। और यहाँ पर उसके बाद पब्लिक क्लास प्राइम बनाया मैंने। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, उसके बाद स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये सब आपको जैसे लिखा है वैसे ही लिखना होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने 4 वेरिएबल इंटीजर टाइप के डिक्लेयर किया है, a n f और i। एफ को मैंने यहाँ पर जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, और आई को भी जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है। इसका यूज आपको आगे प्रोग्राम में पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराया है, इंटर द स्टार्ट नंबर। इंटर द स्टार्ट नंबर यानी कि आप जिस नंबर से चाहते हैं, जिस नंबर से शुरू करना चाहते हैं, उसको इंक्लूड करके, और उसके बाद जो प्राइम नंबर आ रहा है वो आप प्रिंट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर ए में आपको स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा, यानी कि स्टार्टिंग नंबर। मान लीजिए आप 2 से चाहते हैं कि 2 से 2 को इंक्लूड करके और उसके बाद 4 प्राइम नंबर प्रिंट कर दे। मान लीजिए आपने यहाँ पर ए में प्राइम नंबर नहीं डाला, यानी कि 10 डाला, तो एक ए के बाद वाला से, मतलब 11 से चालू हो जाएगा आपका प्राइम नंबर, जो 11। अगर आपने प्राइम नंबर ए में डाला तो उसी से स्टार्ट करे, उसको इंक्लूड कर लेगा। और अगर आपने प्राइम नंबर नहीं डाला तो इसको इंक्लूड नहीं करेगा, जो प्राइम नंबर प्रिंट होगा। और यहाँ पर जो एन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको डालना होगा कि आप कितना नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं। आप मान लीजिए 10 डाले, और उसके उसके बाद एन में आपने 5 डाला, तो आपका 10 के बाद जितना भी प्राइम नंबर आएगा उसमें से वो 5 को उठाएगा, जो कि एक के बाद एक आ रहा है। जैसे कि 11 हो गया, 13 हो गया, फिर आपका 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23। तो ये 5 हो गया, तो ये 5 प्रिंट करा देगा। अगर आपने मान लीजिए डाला होता 11, तो वो प्रिंट कराता 11 से ही चालू कर देता, डायरेक्ट 11 से लेके 23, यानी कि 11 13 फिर 17 फिर 19 फिर 23। आप 10 डालेंगे तब भी आपको वही रिजल्ट रिटर्न हो रहा है, और 11 डालेंगे तब भी वही रिजल्ट रिटर्न हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर आप यहाँ पर प्राइम नंबर डालते हैं स्टार्टिंग नंबर, तो आप उसको इंक्लूड कर लेंगे। और अगर आप यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं डालते हैं तो उसके बाद वाला जो प्राइम नंबर है उससे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर इस प्रोग्राम में होने क्या वाला है। तो मैंने यहाँ पर इनपुट करा लिया ए और एन में। ए में है आपका नंबर जो जो आप जिससे आप स्टार्ट करना चाहते हैं, और एन में है आपका नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कि कितना नंबर आप प्रिंट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है वाइल एन नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर मैंने वाइल में एक कंडीशन दिया है कि एन जब तक जीरो नहीं हो रहा है तब तक वाइल लूप जो है वो आपका रन करते रहेगा। जैसे ही एन का वैल्यू जीरो हो रहा है, वाइल लूप से वो निकल जा रहा है। तो उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, और यहाँ पर फॉर आई इज इक्वल्स टू 2, आई लेस देन इज इक्वल्स टू ए बाई 2 आई प्लस प्लस। यानी कि मान लीजिए आपका ए में 5 स्टोर है, आपने ए में 5 डाला। ठीक है, तो 5 डाला तो आपने ए में, तो क्या हो रहा है कि आई इज इक्वल्स टू 2। तो वो यहाँ पर 2 से चालू कर रहा है। अगर आप 1 को डालेंगे तो दूसरा कंडीशन लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर 2 से डाल रहा हूँ, चालू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू 2। आई 2 से चालू हो रहा है, और लेस देन इज इक्वल्स टू 5/2। 5/2 कितना होता है? 2.5। और इंटीजर क्या, अगर आप इंट कर लिखते हैं तो वो फ्लोर वैल्यू लेता है। तो फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। यानी कि 2 अच्छा मान लीजिए, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पर 7 ले लेते हैं।
तो मान आई का वैल्यू आपका 2 से चालू हो रहा है और 7/2 3.5 हो रहा है, तो फ्लोर वैल्यू लेगा 3। तो 2 से 3 के बीच में ही जो फैक्टर मिलना होगा उसको वो फैक्टर मिलेगा। 3 के बाद कोई भी फैक्टर नहीं मिलेगा जो कि इसको प्रूफ कर सके कि ये प्राइम नहीं है। अगर मान लीजिए 2 से a/2 यानी कि 7/2 के बीच में कोई भी फैक्टर मिल जाता है तो ये प्राइम नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने इसलिए a/2 लिखा है ताकि फॉर लूप कम चलाना पड़े। और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं तो i लेस देन a भी कर सकते हैं। और हाँ, याद रहे, अगर यहाँ पर आप i इज इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इज इक्वल टू a तक चलाते तो वो दूसरा कंडीशन हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इजी वे में बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर चलिए लास्ट में मैं वो भी बता दूंगा आप लोगों को कि यहाँ पर अगर आप i1 लेके करना चाहें तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इफ a मॉड i इज इक्वल टू 0 यानी कि 2, अभी आपका a में मान लीजिए 7 है, तो 7 मॉड i इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 7 मॉड 2 इज इक्वल टू 0 होगा क्या, कोई भी रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर अगर बचेगा तो वो इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो ये इफ कंडीशन में नहीं ढुकेगा और f प्लस प्लस नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके बाद जो है मैंने इफ का ब्रैकेट बंद किया और फॉर का ब्रैकेट बंद किया है। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आपका 2 से a/2 तक के बीच में कोई भी ऐसा नंबर मिल जाता है जो कि a मॉड i करने से 0 रिटर्न कर रहा है, a मॉड i करने से उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो f का वैल्यू बढ़ जाएगा। और अगर f का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं रहेगा, तो ये उसको प्रिंट में इंक्लूड नहीं करेगा। तो यहाँ पर उसके बाद वाला जो कंडीशन देख रहे हैं वो क्या है, ये जो आप देख रहे हैं इफ के बाद जो f प्लस प्लस के बाद जो ब्रैकेट है वो इफ को क्लोज किया और उसके बाद फॉर को क्लोज किया। तो फॉर के अंदर ये वाला उसके बाद वाला जो f इज इक्वल टू 0 है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, f अगर 0 के बराबर है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए, तो यहाँ पर मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ ए, और यहाँ पर n माइनस माइनस करा रहा हूँ। क्यों माइनस माइनस करा रहा हूँ मैं यहाँ पर n को माइनस माइनस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए आपको 5 नंबर चाहिए था तो आपको एक नंबर अब मिल चुका है। अगर f का वैल्यू 0 होता है तो वो प्राइम है, तो उसको तो प्रिंट करा ही देगा, और आपको 5 में से एक नंबर मिल चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा कि n माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 में से आपको एक नंबर मिल गया तो अब 4 नंबर चाहिए, मतलब 4 नंबर चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए n माइनस माइनस हो जा रहा है। और जब n का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तब ये वाइल लूप बंद हो जाएगा, मतलब वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा। और ये इफ कंडीशन के बाद मैंने क्या लिखा है, देखिए a इज इक्वल टू a प्लस 1। यहाँ पर मैंने जो a का वैल्यू है उसको बढ़ा दिया, यानी कि आपका स्टार्टिंग मान लीजिए 7 से था तो 7 से बढ़कर अब 8 हो गया, और f को मैंने फिर से 0 कर दिया। तो यहाँ पर घूम कर जाएगा वाइल लूप का, देखिए अभी भी n नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो अभी भी वाइल लूप के अंदर ये घूमेगा। फिर जब i फॉर लूप के अंदर आएगा तो i इज इक्वल टू 2 i लेस देन a/2 यानी कि 8/2 4, तो 4 तक चलेगा। और a मॉड i जब आप करेंगे तो उसमें देखेंगे आप ये वाला जो 4 मतलब 8 है जो आपका वैल्यू, वो तो एक प्राइम नंबर नहीं है। तो आपका जब 8 मॉड i करेंगे तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और f प्लस प्लस हो जाएगा। फिर उसी हिसाब से 2 से लेकर के 4 के बीच में जो भी फैक्टर आपका इंक्लूड होगा वो f प्लस प्लस करते जाएगा। और f अगर आपका मान लीजिए 0 से 1 भी बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर आपका प्रिंट कर देगा, मतलब कि आपका यहाँ पर इफ कंडीशन में नहीं घुसेगा, और आपका फिर से a का वैल्यू बढ़ेगा और a का वैल्यू फिर जाकर चेक करेगा, और ऐसे ही चेक करते रहेगा जब तक कि आपका n का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है। अब मैं आपको समराइज कर सिंपली बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर फॉर लूप में चेक कर रहा है कि आपका f मतलब चेक नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपका यहाँ पर जो हो रहा है वो f का वैल्यू बढ़ा रहा है। कंडीशन क्या है कि a मॉड i अगर 0 होता है तो f का वैल्यू बढ़ रहा है, और इनिशियली f का वैल्यू क्या था 0। और अगर f का वैल्यू 0 के बराबर होता है, f का वैल्यू बढ़ता नहीं है, तो यहाँ पर प्रिंट करा दे रहा है a और n माइनस माइनस करा दे रहा है। और ध्यान रहे कि जब ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तभी n माइनस माइनस हो रहा है, ठीक है। अगर एक वाला कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है तो n माइनस माइनस नहीं हो रहा है।
और यहाँ पर a इज इक्वल्स टू a प्लस वन, फिर f इज इक्वल्स टू 0 कर दे रहे हैं। क्यों कर दे रहे हैं? a इज इक्वल्स टू a प्लस वन, एक नंबर आगे बढ़ा दे रहे हैं कि उसके बाद वाला नंबर चेक करे कि प्राइम है कि नहीं, प्रिंट कराने के लिए। और f का वैल्यू 0 क्यों कर रहे हैं? कि f का वैल्यू फिर से जब 0 हो जाएगा तो फिर से आपका एक नया फॉर लूप में से रन करना चालू कर देगा और उसमें f का वैल्यू कैलकुलेट करेगा कि 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए आपको मैं प्रिंट करा कर दिखा देता हूँ क्या आ रहा है। तो यहाँ पर स्टार्ट नंबर डालने बोला है, मान लीजिए मैंने 2 डाला और एंटर किया यहाँ पर 5। तो यहाँ पर आप देख पा रहे 2, 3, 5, 7, 11। उसके बाद 2 के बाद जो है वो आपका 2 को, मतलब यहाँ पर 2 आपका प्राइम नंबर है इसलिए इंक्लूड करके आपको प्रिंट कर दिया 5 ठो प्राइम नंबर। अगर मान लीजिए कुछ और वैल्यू डालते हैं, यहाँ पर मान लीजिए मैंने 10 डाला और उसके बाद लिमिट डाल दिया 20। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका 20 जो वैल्यू है वो यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो 11 से यहाँ पर चालू हो रहा है, 13, 17, 19, 23, उस 20 वैल्यू रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर चाहते हैं कि i का वैल्यू 1 से स्टार्ट करें, 1 से, और आप यहाँ पर चाहते हैं कि ये a तक चलाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, f इज इक्वल्स टू क्या करना होगा, 2 कर देना होगा। क्यों 2 कर देना होगा? f इज इक्वल्स टू 2 इसलिए करना होगा क्योंकि जो 1 है वो किसी भी हर नंबर का फैक्टर होता है, तो f प्लस प्लस एक बार हो ही जाएगा, मतलब f का वैल्यू एक बार बढ़ जाएगा। और नंबर इटसेल्फ भी वो खुद का फैक्टर है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर एक और नंबर बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? f का वैल्यू 2 ऐसे होना ही है। और अगर 2 से बड़ा हुआ, यानी कि 1 को और नंबर इटसेल्फ को छोड़ के और कोई ऐसा नंबर है जो मॉड्यूलस करने पे 0 रिटर्न कर दे रहा है, तब आपका वैल्यू अगर f बढ़ा, यानी कि f का वैल्यू 2 से बड़ा हुआ, तो यहाँ पर ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और अगर 2 के बराबर हुआ तब तो प्राइम है और उसको प्रिंट कर देगा। आइए फिर से रन कर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एंटर आ गया है, नंबर 2 डाल दिया मैंने मान लीजिए और फिर 5 डाल दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं वही सेम आ रहा है, बस फ़र्क इतना है कि 1 और नंबर इटसेल्फ को इंक्लूड करने से आपका f को 3